उन्होंने कहा था प्रभु यीशु मसीह के बीजों पर नाम में आप सभी को शालोम। ये वो वर्ड है जब स्वर्गदूत मरियम से मिलने आए थे और उन्होंने जो उसको नमस्कार किया था, उन्होंने जो वर्ड यूज किया था वो था शालोम। आप सभी को शांति। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को शालोम। मैं धन्यवादी हूँ इस बात का कि प्रभु ने और फिर से ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ, और धन्यवाद इसलिए हूँ कि जब तक हम जीवित हैं, परमेश्वर अगर हमें अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है तो इससे बेहतर हमारे जीवन में और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। जब भी हमें समय मिले, जब भी हम अपने सांसारिक कार्यों से फ्री हों, तो सबसे पहले हम कहा जाए? परमेश्वर के पास जाए। कितने लोगों के पास बाइबल है आज? आपको याद होगा पिछली बार भी पूछा था मैंने, कितने लोगों के पास बाइबल है? निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और कुछ आयतें मैं आप लोगों के साथ पढ़ूंगा। कोई भाई या कोई बहन जो मेरी मदद करेगा वो खड़े हो जाए, क्योंकि जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं हमें उसको कैसे पढ़ना है? खड़े होकर। ठीक है, तो आप में से कितने लोग जो है वो उद्धार चाहते हैं? कितने लोग हैं जो आज उद्धार चाहते हैं? प्रभु आज हमारे बीच में जो है वो रहेगा, उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में होगी, और आज हम परमेश्वर के उसी उद्धार को क्या करेंगे? अपने बीच में महसूस करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो यहां पर उद्धार चाहते हैं, ये तय है, क्योंकि अगर आपके हाथ में बाइबल है, आप संडे अपने समय को निकाल के परमेश्वर के भवन तक पहुंचे हैं, परमेश्वर का वचन आपके हाथ में है, आप उसको मनन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो ये तय है कि आप उद्धार चाहते हैं। ठीक है, और ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं ये हम में से हर एक के लिए है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत भाई पढ़ेंगे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा किसके लिए मूर्खता है? हम में से कितने लोग जो नाश होना चाहते हैं? तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए है, परंतु हम उद्धार, जितने लोग आज यहां पर हम बैठे हैं, हम परमेश्वर के उद्धार की बात करेंगे। लिखा है कि परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। देखिए, क्रूस की एक कथा है। मुझे नहीं पता कि आपने इसको सुना है या नहीं सुना, क्योंकि बहुत सारे चर्चेस में, बहुत सारी जगह क्रूस की जो कथा है वो बहुत कम सुनाई जाती है। ठीक है, दो कथाएं हैं हमारे मसीह समाज में। दूसरी कथा कौन सी है? बताइए आप लोग। देखो, आप लोग बातचीत करेंगे मेरे से तो फिर मैं आप लोगों के साथ अच्छे से बातचीत कर पाऊंगा, क्योंकि मैं प्रचार नहीं करता हूं, मैं बातचीत करता हूं। हम लोग एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। दो कथाएं हैं जो बहुत प्रचलित हैं, और जो दूसरी वाली कथा है उसमें मैं आप लोगों के बीच में था और आप लोगों के साथ मैंने प्रचार किया था। किसी को याद आया? एक है प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की कथा, जिसको बोलते हैं क्रिसमस की कथा, और एक है क्रूस की कथा। देखिए, क्रिसमस की अगर कथा की बात की जाए तो
वो बहुत बड़ी कथा है। ठीक है, आप बैठ जाइए भाई, मैं आपको खड़ा करूंगा। क्रिसमस की कथा की बात की जाए तो क्या है, वो बहुत बड़ी कथा है। सारी दुनिया उसको मनाती है, सारी दुनिया उसको मनाती है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन ना हो, ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड जो है वो क्या करता है, क्रिसमस की कथा में क्या होता है, शामिल होता है। लोग आते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप लोगों के चर्चेस में आते हैं, आप लोग उनको चाय पिलाते हैं, आप लोग उनको केक खिलाते हैं, ऐसे ही है ना, सारे लोग आते हैं। जब जब क्रिसमस होता है आपने देखा वो कितनी भीड़ होगी, है ना, पड़ोसी भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, जो जानकार है वो भी आ रहा है, सारे लोग आ रहे हैं, और मतलब इतना हो हल्ला, इतना शोर मचा रहता है कि भाई यीशु मसीह आ गए, यीशु मसीह ने जन्म ले लिया, यीशु मसीह जो है वो अब हमारे बीच में आ गए। ठीक है, और चलता रहता है, चलता रहता है। और हमने तो ये तक देखा है, क्योंकि कई बार हम दिल्ली में रहते हैं तो हम अक्सर इधर उधर घूमते हैं, तो कई बार हम मॉलों में जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि जो यीशु मसीह को नहीं भी जानते, उन्होंने भी क्या कर रखा है, बड़े बड़े क्रिसमस ट्री लग रखे हैं। ठीक है, वहां पे मरियम को बैठा रखा है, वहां पे जो है वो और बहुत सारी सजावट है, और उसके ऊपर उन्होंने तारा भी लगा रखा है, उसके ऊपर उन्होंने लाइट भी लगा रखी है, और बहुत जगमगाहट है, सब बड़े खुश हैं, सब मतलब बहुत अच्छे से है। लेकिन जैसे ही क्रिसमस खत्म होता है, हम देखते हैं कुछ समय के बाद हम आते हैं, फिर लैंड शुरू होते हैं, फिर दुख भरे सप्ताह शुरू होते हैं, और सारी चीजें शुरू होती है। क्या होता है, एक कहानी स्टार्ट होती है जिसको हम कहते हैं क्रूस की कथा। लेकिन ये जो क्रूस की कथा है, ये इंसानों को, अभी तक हमने क्या देखा, यीशु मसीह आ रहे हैं, क्रिसमस मनाया जा रहा है, सब लोग एक साथ हैं, सब खुशी हैं, सब बहुत बढ़िया से चल रहा है, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन जैसे ही क्रूस की बात आती है, समाज दो भागों में विभाजित हो जाता है। अब वो खुशी नहीं होती, अब वो पड़ोसी हमारे बीच में नहीं होते, अब ना तो केक कट रहा है। ठीक है, देखिए क्रिसमस जब था तो हम गिफ्ट भी बांट रहे थे ना, क्रिसमस होता था, पहले क्रिसमस होता था तो कार्ड भी बांटे जाते थे। ठीक है, अब जब बात आती है क्रूस की, तो ना तो कोई कार्ड बांटे जा रहे हैं, ना कोई गिफ्ट बांटा जा रहा है, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि क्रूस की कथा इंसान को दो भागों में विभाजित करती है। वो दो भाग क्या है? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझते उनके लिए क्या है? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? नाश होने वाले के निकट मूर्खता है। लेकिन हम कौन? हम जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उनके लिए वो क्या है? उद्धार। आज हम उद्धार के विषय में ही थोड़ा सा इस बात पर चर्चा देखिए। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो यीशु मसीह जब प्रचार करते थे, यीशु मसीह जब चलते थे, तो लोग उनके पीछे पीछे चलते थे। और वो जो लोग उनके पीछे पीछे चलते थे, वो लोग देखिए चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास सब आना चाहते हैं। अगर हम भूखे हैं, रोटी के लिए यीशु मसीह के पास सब आना चाहते हैं। जब यीशु मसीह थे तो जो भीड़ उसके साथ साथ चलती थी, उसमें से ज्यादातर जो भीड़ थी वो किस लिए चलती थी? या तो उनको चंगाई की जरूरत होती थी, या उनको भोजन की जरूरत होती थी। तीसरी कोई जरूरत उनमें नहीं पाई। अगर आप बाइबल को पढ़े तो आप देखेंगे कि बहुत रियर 1% या 2% कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो परमेश्वर, मान लीजिए कोई स्त्री आ गई, उसको विश्वास था, उसने छू लिया, वो चंगी हो गई, या और कुछ आप दृष्टांतों में इस चीज को देखेंगे। लेकिन ज्यादातर अगर हम बात करें तो यीशु मसीह के पास लोग या तो चंगाई के लिए आना चाहते थे, और आज भी यीशु मसीह के पास लोग सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं हमारी समस्याओं के समाधान हो जाए, हमारे परिवार खुश रहे, हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी चले, अगर बेटी है तो उसकी शादी अच्छे से हो जाए, अगर बेटा है तो उसके
उसकी नौकरी लग जाए, ठीक है, और हमें थोड़ी सी शांति मिल जाए, थोड़ी सी परमेश्वर की आशीषें मिल जाए, हमारे पास एक अच्छा घर हो, हमारे पास एक अच्छी गाड़ी हो, हमारे पास जो है दुनिया की वो तमाम खुशी हो, ठीक है, ये सारी चीजों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह के पास आते हैं या नहीं आते? आते हैं, यस। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो उद्धार के लिए यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं? यीशु मसीह ने क्रूस पे अपनी जान किस लिए दी? हमारी आशीषों के लिए। भाई हमें आशीषें मिल जाए, हमें गाड़ी मिल जाए, हमें घर मिल जाए, ठीक है, या हमें क्या कहते हैं जो हमारी जरूरतें वो सारी पूरी हो जाए, इन सारी चीजों के लिए यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी? नहीं दी। उनकी कुर्बानी का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, वो था कि हम और आप उद्धार पा जाए, हम और आप उद्धार पा जाए। किन से? जो हमारे गुनाह थे, जो हमारे अपराध थे, जो हमारा जो भी कुछ हमारे जो बाय जीन हमारे साथ चला आ रहा है, उन चीजों से हम उद्धार पाए और प्रभु यीशु मसीह के साथ उस राज्य में प्रवेश करने वाले हो सके जो उसने हमारे लिए रखा है। तो हम में से कितने लोग आज उद्धार पाना चाहते हैं? निकाल लीजिए मेरे साथ उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसकी 15वीं आयत। हम जो बात कर रहे हैं क्रूस की कथा की, जब भी हम क्रूस की कथा की बात करते हैं तो क्रूस की जो कथा है, जैसे मैंने बताया, इसमें कोई शामिल नहीं होता, कोई आपके बीच में नहीं होगा, कोई खुशी नहीं होगी, कोई बड़ा दुख होगा, बड़ी गमगीनता होगी, जो आपके अपने बहुत जो क्रिसमस में आपके साथ थे वो आपके साथ नहीं होंगे, मतलब कोई आपके साथ नहीं होगा। लेकिन ये जो क्रूस की जो कथा है, ये कहां से स्टार्ट होती है, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? देखिए, क्रूस की जो कथा है ये बैर से उत्पन्न होती है, ये एक दूसरे की दुश्मनी से उत्पन्न होती है, ठीक है। बैर होगा तो क्रूस की कथा होती है हमारे बीच में। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसकी 15वीं आयत में आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं। लिखा है, और मैं तेरे और एक स्त्री के बीच में, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। स्त्री के और किसके? आप लोगों ने पढ़ी है बाइबल? आप लोगों में से कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? ऐसे कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं रोज? उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय उसकी 15वीं आयत पढ़ रहा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में क्या करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा। यहां से शुरू होती है क्रूस की कथा। जो क्रूस की कहानी है वो उत्पत्ति में यहां पे लिखी जाती है। यहां से इस कहानी का जो है वो शुभारंभ होता है कि अब जो है बैर उत्पन्न हुआ है किसके बीच में? 2 लोगों के बीच में, परमेश्वर के बीच में और जो शैतान है उसके बीच में। क्योंकि परमेश्वर ने जो सृष्टि की थी, उस सृष्टि को इस शैतान ने क्या किया? बिगाड़ा। और जब इसने बिगाड़ा तो परमेश्वर जो है, जिससे वो प्यार करता है, जिसको उसने बनाया, जब उसने इस चीज को देखा तो उसने यहां से बैर को स्टार्ट किया और कहा कि अब मैं इस बैर को क्या करूंगा? यहां से स्टार्ट करूंगा। और जब हम बात करते हैं इस क्रूस की कथा की, तो ये क्रूस की कथा सही और गलत को 2 भागों में विभाजित करती है। अगर सही है तो उसके लिए क्या है? क्या पढ़ा हमने? पहला कुरिन्थियों निकाल कर रखिएगा भाई, बताइए क्या पढ़ा था? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। 2 लोगों के बीच में, यानी एक सही और एक गलत। जो सही है उसके लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है, और जो गलत है उसके लिए मूर्खता है। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। सर्प ने जब स्त्री को
फल खाने के लिए दिया तो दोनों में दोस्ती रही होगी। मैं अगर किसी को कुछ खाने को दूंगा, मैं किसी भाई को किसी सिस्टर को कुछ खाने को दूंगा और वो उसको बहुत प्यार से खा लेती है तो दोनों में दोस्ती होगी ना, है ना। अगर दोस्ती नहीं होगी और मैं आपको कोई चीज खाने को दूं तो आप क्या कहेंगे, मतलब मैं तुम्हारे हाथ से खा लूं, मुझे क्या पता क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो, ऐसा तो नहीं कि जहर ना हो। अगर दुश्मनी होगी तो हम क्या करेंगे, खाएंगे कभी। अगर दुश्मनी होगी तो चाहे वो अमृत भी दे रहा होगा तो हमारे लिए क्या होगा, जहर होगा। तो यहां पर उत्पत्ति 3 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में अगर हम देखें तो स्त्री और शैतान के बीच में दोस्ती रही होगी। अगर वो बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं, उससे बोल रहे हैं, उसके बाद जो है वो कहता है और तब सर्प ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर। इतनी कन्वर्सेशन अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि दोस्ती थी। अगर दोस्ती नहीं होती तो आज इतना जो पूरे संसार में जो हंगामा है ये नहीं होता। जिस कथा की हम बात करने जा रहे हैं शायद वो भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो इसलिए बनाया था कि वो उसके साथ संगति कर सके, वो उसके साथ रह सके, वो सारी चीजें परमेश्वर की इच्छा से चल सके। लेकिन जब वो सारी इच्छा से नहीं चली तब परमेश्वर को जो है उसके बीच में बैर उत्पन्न करना पड़ा। और जब उसने उस बैर को उत्पन्न किया तो क्रूस की कथा हमारे सामने आती है। आज हम में से बहुत सारे लोग क्रूस की कथा को नहीं सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम में से बहुत सारे लोगों की जो दोस्ती है वो आज भी इब्लीस के साथ है। हम आज भी जो है अपने जीवन में बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के बगैर होते हैं। आज बहुत सारे अपने जीवन के हमारे जो कार्य हैं, जो हमारी सोच है, जो हमारे विचार हैं, वो बाइबल से अलग होते हैं, करते हैं ना। तो हमारी दोस्ती किससे आज भी? हम आज भी जो है परमेश्वर से दूर रहना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि क्रूस की कथा क्या है भाई? नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। नाश होने वालों के लिए मूर्खता। अगर हम परमेश्वर की वचन के साथ नहीं चलेंगे, अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं होंगे तो हम किसके साथ होंगे? अगर इस कमरे में लाइट चल रही है और मैं उस लाइट को बंद कर दूं तो क्या होगा? अंधेरा। अगर लाइट को जला दूं तो क्या होगा? तो एक बार में हम एक समय में किसके साथ रह सकते हैं? या तो परमेश्वर के और या फिर तो या तो क्रूस की कथा हमारे लिए आशीष का कारण है और या फिर नहीं है। ठीक है, तो आज क्या है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इस कथा को नहीं सुनना चाहते। देखिए, जरूरतों की बात अगर करी जाए तो जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे तो बहुत सारे लोग उनके साथ होते थे, इसलिए कि उनकी, जैसे मैंने बताया कि उनको चंगाई मिल जाए, उनको रोटी मिल जाए, उनकी जो जरूरतें वो पूरी हो जाए। ठीक है, और ये सारी चीजें आज के समय की अगर मैं बात करूं तो आप में से किसी को अगर बुखार आता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तबीयत ठीक हो जाती है ना, डॉक्टर दवाई देता है, ठीक हो जाते हैं ना। हम में से किसी को कभी पैसे की जरूरत होती है तो हम किसी न किसी से मांगते हैं ना, जरूरतें पूरी हो जाती है ना, डेफिनेटली होती है। जब ये सारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं तो कई बार हम सोचते हैं कि फिर हमें परमेश्वर के पास जाने की क्या जरूरत है। लेकिन परमेश्वर, यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए नहीं भेजा कि वो हमारी जरूरतों को पूरा करे। ठीक है, कहता है तुम सबसे पहले स्वर्ग राज की वस्तु की खोज करो, ये सांसारिक चीजें तो मैं तुम्हें वैसे ही दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या चाहता है कि जब हम
प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? अपने उद्धार के विषय में हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, जरूरतों के विषय में नहीं, क्योंकि जरूरतें कभी खत्म नहीं होंगी। जब से हम पैदा हुए, जब तक हम रहेंगे, हमारी जरूरतें एज इट इज रहेगी। और परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत को, बाइबल कहती है कि वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें कब किस चीज की जरूरत है। वो सिर्फ ये चाहता है कि जब भी हम उसके पास आए, अपने उद्धार के लिए उसके पास आए। और कितनी बार जब हम चर्च में आते हैं संडे को, तो कितनी बार अपने उद्धार के विषय में प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करते हैं कि प्रभु जी, मैं आपके पास अपने उद्धार के लिए आना चाहता हूं। आज बहुत सारी सभाएं, बहुत सारे चर्च, बहुत सारी कलीसियाओं में आप देखते हैं बड़े बड़े पास्टर्स आते हैं। ठीक है, आज अगर बात करूं तो अगर यहाँ पे हसनपुर में ये अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि फला फला पास्टर्स आ रहे हैं और वो चंगाई के ऊपर जो है वो बातचीत करना चाहते हैं, और चंगाई की बहुत सारी सभा होगी, तो हो सकता है कि ये जो चर्च है उसके बाहर पूरा का पूरा भर जाए। ठीक है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि एक कोई पास्टर आएंगे जो आपसे बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर, और आपसे बात करेंगे आपके उद्धार के ऊपर, तो शायद जितने लोग हैं इससे भी कम हो। क्यों? क्योंकि हम अपनी जरूरतों के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास पहले आना चाहते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखूंगा और हम इससे सीखेंगे अपने उद्धार के विषय में। ठीक है, लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय लूका रचित सुसमाचार में इस व्यक्ति के विषय में बड़ी डिटेल्स में लिखा गया है। और जब वचन में किसी व्यक्ति, किसी के बारे में डिटेल्स में लिखा जाता है तो उसका कोई कारण जरूर होता है, क्योंकि अगर सारी बातें लिखी जाती तो बाइबल इतनी बड़ी होती कि शायद इस संसार में समा नहीं सकती थी, ऐसा कहा जाता है। तो अगर कोई चीज बाइबल में लिखी है तो उसका कोई विशेष कारण रहा होगा। ठीक है, और जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि हम अक्सर जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमारा जो फोकस होता है वो क्या होता है कि हम परमेश्वर से कुछ ले लें, हम परमेश्वर से कुछ हासिल करें, हम परमेश्वर से कुछ ना कुछ चाहते हैं। इसीलिए आते हैं ना, हम में से मैक्सिमम लोग यीशु मसीह के पास या चर्च में किस लिए आते हैं? कि भाई हमें प्रॉब्लम्स है, हमें बीमारी है, हमें इस चीज की जरूरत है, मेरा जो परिवार है वो ठीक नहीं चल रहा है, मेरा जो घर है उसमें बहुत सारे क्लेश है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, मैं ये है वो है, ऐसी वैसी बहुत सारी समस्या है। ठीक है, और ये समस्या अभी की नहीं है, जब यीशु मसीह थे ये सारी समस्या तब भी थी। तब भी लोग यीशु मसीह के पास सिर्फ इसीलिए आते थे। उस समय भी लोग यीशु मसीह के पास उद्धार के विषय को लेकर नहीं आते थे। ठीक है, और यहाँ तक कि एक आम व्यक्ति की मैं बात करूं जिसको कुछ नहीं पता, वो यीशु मसीह के पास आ रहा है, ठीक है, अपनी चंगाई के लिए, लेकिन अगर आप बाइबल को पढ़े तो आप वहां पे देखेंगे कि जो यीशु मसीह के चेले थे, कई बार वो भी यीशु मसीह के पास इसलिए आते थे कि उनसे कुछ ना कुछ चाहते थे। ठीक है, पतरस ने भी एक बार यीशु मसीह से एक क्वेश्चन किया कि हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? यानी यीशु मसीह उनसे स्वर्ग लोक की बातें कर रहा है। यीशु मसीह उनको एक अनंत दुनिया के बारे में बता रहा है, उनको समझा रहा है कि भाई स्वर्ग का जो राज्य है वो एक शादी के समान है, और 10 जो कुंवारियां हैं, ठीक है, वो तैयारी कर रही हैं, उसमें से 5 उसमें जाएंगी
5 मतलब यीशु मसीह उनको उन बातों को बता रहा है जो आने वाले समय की बातें हैं, ठीक है। और उसके चेले उससे क्या पूछ रहे हैं, हमें क्या मिलेगा। आज भी लोग यीशु मसीह के पास सिर्फ यही पूछते हैं, हमें क्या मिलेगा। आज चारों तरफ इस चीज का शोर रहता है कि जो क्रिश्चियन समाज है वो लोगों को कन्वर्ट करते हैं पैसे देके, ऐसे देके, मतलब बहुत सारी चीजें। लेकिन कभी आपने सोचा है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पे इसलिए नहीं आए थे कि वो लोगों का कन्वर्जन करें। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें क्रिश्चियन बनाना चाहता हूं, वो तो खुद यहूदी थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो वचन, जो बातें मैं तुम्हें बताता हूं वो तुम्हें अनंत जीवन तक लेके जाएंगे। वो हमारे मनों को परिवर्तित करना चाहते थे, वो हमारे जीवन को चेंज करना चाहते थे, वो हमारे धर्म को चेंज करना नहीं चाहते थे। और आज लोग इसी गफलत में रहते हैं कि शायद लोग पैसे देके किसी को बदल देते हैं या पैसे देके जो है वो मसीहत को चेंज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलती है, क्योंकि हम जो स्वयं मसीह को मानने वाले लोग हैं वो जब मसीह के पास आते हैं तो कुछ ना कुछ ख्वाहिशें हमारी रहती हैं कि हम कुछ ले लें। हम कभी भी देना नहीं चाहते, हम कभी भी अपने जीवन को उसको समर्पित नहीं करना चाहते, हम अपने जीवन को उसको नहीं देने चाहते कि प्रभु ठीक है ये सांसारिक चीज है, ये मिलेगी तो भी ठीक है, नहीं मिलेगी तो भी ठीक है, लेकिन मैं अपने जीवन को तेरे हैंडओवर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रभु जी आप मेरे जीवन में काम करें, मुझे सबसे पहले उद्धार दें, बाकी सारी चीजें तो मुझे मिल ही जाएंगी। लूका उसका 19 अध्याय और उसकी अगर आप पहली आयत से देखें तो यहाँ पे एक व्यक्ति का जिक्र है और भाई पढ़ेंगे थोड़ा सा उसके विषय में कि कौन है वो। चुंगी लेने वाला जक्कई। चुंगी लेने वाला जक्कई, आप लोगों में से सबने पढ़ा होगा, जक्कई की कहानी सभी जानते हैं, ठीक है। लिखा है कि वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो जक्कई नाम का एक मनुष्य जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था हाँ। कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सका क्योंकि वह नाटा था। तब उसने देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया और यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उसे चौगुना फेर दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। बस भाई, एक व्यक्ति जिसका नाम जक्कई एक ऐसी जगह रहता है जिसका यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं है। चुंगी लेने वाला यानी कि टैक्स कलेक्टर, ठीक है। चुंगी लेने वाला ही नहीं, कहता है चुंगी लेने वालों का सरदार, यानी बहुत सारे लोग उसके लिए चुंगी लिया करते थे, ठीक है। और क्या है? और क्या है? बहुत धनी है। बहुत धनी। बाइबल में लिखा है कि धनी व्यक्ति का स्वर्गलोक में प्रवेश कितना कठिन है।
उसके जीवन में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि मतलब यीशु मसीह के पास ये क्यों आ रहा है। ठीक है, देखो नाटा है, धनी है, चुंगी लेने वालों का सरदार है, जिस जगह रहता है वहां उससे यीशु मसीह का कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो यीशु को देखना चाहता है, यीशु मसीह को देखना चाहता है। और वो यीशु मसीह में क्या चीज देखना चाहता है? कौन सा है? हम में से कितने लोग यीशु मसीह को देखना चाहते हैं? कितने लोग यीशु मसीह को देखना चाहते हैं आज? यशाया उसका 53 अध्याय है, उसकी दूसरी आयत निकालिएगा जल्दी से। यशाया 53 और 2। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जन भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि वह उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा। यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन की बात कर रहा है कि ना तो उसका रूप ही ऐसा था कि वो हम उसको देख पाते। अगर आप यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन की बात करें, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अपने उद्धार की, तो हमारा जो उद्धार है वो क्रूस से होके आता है। जब हमने क्रिसमस मनाया, जब हमने केक खाया, जब हमने यीशु मसीह को चरनी में देखा, ठीक है, वहां से हमारा उद्धार नहीं आता है। वहां तो एक बच्चा पैदा हुआ, पला बड़ा, परमेश्वर और मनुष्य के प्रेम में बढ़ा, लेकिन उसने अपनी सेवकाई की, बहुत सारे लोगों को चंगा किया, बहुत सारे लोगों को रोटी खिलाई, बहुत सारे काम किए, लेकिन जिस दिन वो क्रूस पर चढ़ा उसके बाद से पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। अब ये व्यक्ति जो है, ये जगह, ये यीशु मसीह को देखना चाहता है। ठीक है, आखिर ये व्यक्ति जगह यीशु मसीह में क्या चीज देखना चाहता है? क्योंकि वचन कहता है कि उसकी जो सुंदर, उसका जो, अगर आप यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़े हुए देख लेते तो आप इस चीज को सोच भी नहीं सकते कि उसका उस समय के हालात क्या होंगे। ठीक है, थोड़ा सा जो जिक्र है वो यशाया में किया गया है कि उसकी सुंदरता जो थी वो ऐसी थी कि आप उसको देख नहीं सकते थे। उसको कोड़े मार मार के उसकी जो हालत थी वो ऐसी कर दी गई थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पाता था। ठीक है, उसके बाद उसको उठा के जो है वो इतनी लंबी लंबी कीलों से जड़ दिया गया क्रूस के ऊपर। ठीक है, फिर उसको टांग दिया गया और उसका जो लहू था वो एक एक बूंद करके उसके शरीर से जो है वो निकलता रहा। ठीक है, उसके ऊपर कांटों का ताज ढक दिया गया, जो उसका सर था वो उसको छलनी हो गया। उसकी बॉडी पे कहीं पर भी इतनी सी जगह नहीं थी जहां पे दुख, पेन और दर्द ना रहा हो। आखिर जगह देखना क्या चाहता था? जगह देखना चाहता था क्रूस पे उस टंगे हुए मसीह को कि क्या मेरे पाप आज भी क्षमा हो सकते हैं? क्या जो मेरे गुनाह हैं जो मैंने किए हैं, क्या मैं आज भी अगर प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखूं तो क्या आज भी वो माफ हो सकते या नहीं हो सकते? क्योंकि मेरे पास बाकी तो सब कुछ है, लेकिन मैं अपने उद्धार को लेना चाहता हूं, और वो उद्धार मुझे तभी मिल सकता है कि जब प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़े हुए थे वो किसके लिए चढ़े थे? प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे किसके लिए चढ़े हुए थे? मेरे और आपके पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ना पड़ा। जक्कई ये देखना चाहता था कि वो गुनाह जो मैंने किए, वो गलतियां जो मैंने की, वो पाप जो मैंने किया,
उस गुनाह के लिए जो यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े हुए हैं, जब परमेश्वर ने ऊपर से देखा होगा, जो लोग वहां पे थे उनको ये शायद हंसी और मजाक लग रहा था, ठीक है। वो जो लोग वहां पे थे, लग रहा था या नहीं लग रहा था? दो चोर थे, उनमें से एक ने क्या कहा था? अगर तू मसीह है तो हमें बचा ले, खुद ही बच जाओ। तूने बहुत सारे आश्चर्य काम किए और बहुत कुछ किया है, ठीक है। तो भाई अगर तू मसीह है तो खुद भी उतर जा, हमें भी बचा ले, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या पढ़ा हमने कुरिन्थियों में? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्ख था, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। क्यों? क्योंकि वो नाश हो रहा था उस समय, वो इस चीज को नहीं समझ पाया, वो अपने पापों को नहीं समझ पाया, उसको ये लगा कि ये सब हंसी मजाक और ठट्टा हो रहा है, इसलिए वो क्रूस की कथा उसके लिए क्या हो गई? मूर्खता हो गई। लेकिन दूसरे चोर के लिए, उसके लिए वो परमेश्वर की सामर्थ्य हो गई। उसने देखा कि जो यीशु मसीह जो टंगा हुआ है, ये इसलिए नहीं टंगा कि इसने कोई गलती की है, ये इसलिए टंगा है क्योंकि मैंने गलती की थी, मैंने पाप किया था, मैंने गुनाह किए थे, और ये मेरे गुनाह की वजह से जहां मुझे होना चाहिए था, आज ये टंगा हुआ है। और उसने इस बात पे विश्वास किया, और यीशु मसीह ने क्या कहा? तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में। क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्ख था, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। जक्कई देखना क्या चाहता था? एक प्रबल इच्छा थी उसके अंदर यीशु मसीह को देखने की। वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन है, लेकिन भीड़ के कारण वो देख न सका क्योंकि वो नाटा था। तब वो उसको देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, जो उसी मार्ग, जो जब यीशु क्योंकि उसी मार्ग से जाने वाला था, ठीक है। क्योंकि वो नाटा था, वो देखना चाहता था, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं थी। उसने क्या करा? वो भीड़ से आगे चला गया दौड़ के। आज हम में से कितने लोग जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि मैं पहले आगे जाके किसी काम को करूं, मैं पहले दौड़ के चर्च की किसी सेवा को कर लूं, मैं पहले जाके कोई काम जाके कर लूं। लेकिन इसके अंदर एक इच्छा थी, और वो इच्छा इतनी प्रबल थी कि वो दौड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, ठीक है। और क्योंकि ये इच्छा थी इसकी, और इस इच्छा ने क्या करा? इसको प्रभु यीशु मसीह की जो सामर्थ्य थी वो इसको मिली, और दौड़ के वो क्या करे? गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि उसी में तब यीशु उस जगह पर पहुंचा, और उसने ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतरा। देखिए, जक्कई जो है वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो अपने उद्धार को देखना चाहता था। लेकिन ये बात यीशु मसीह को भी पता थी। जब यीशु मसीह वहां पे थे खड़े हुए, तो बहुत सारी भीड़ उसके चारों तरफ रहती थी। आप देखिए, मतलब बहुत सारे ढेर लगे हुए हैं, कोई उसको छूने की कोशिश कर रहा है, कोई उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहुत सारे लोग जो है उसके चारों तरफ है, और वो सब जो है वो उसके साथ लगे हुए। आज भी बहुत सारे लोग जो है जब आते हैं तो यीशु मसीह के साथ लगे होते हैं, और वो साथ इसलिए होते हैं कि बहुत सारी जो जब यीशु मसीह जब आपके समक्ष है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वो हम अपनी आशीष उससे प्राप्त कर लें, हम अपनी जरूरतें उससे प्राप्त कर लें, हम अपनी नौकरी उससे प्राप्त कर लें, हम अपनी तकलीफों से छुटकारा पा लें, ठीक है। और कई बार हम सिर्फ इसीलिए यीशु मसीह के पास होते हैं ताकि ये सारी चीजें जो सांसारिक चीजें चाहते हैं वो यीशु मसीह से क्या करें? प्राप्त कर लें। लेकिन जो जक्कई है, जक्कई ऐसा नहीं चाहता था। जक्कई जो था उसके पास वो सारी चीजें थी
जो एक व्यक्ति को आज की डेट में चाहिए। उस समय भी की अगर मैं बात करूं तो उस समय भी जगह के पास वो सब कुछ मौजूद था जो उसको चाहिए था। आज हमें क्या क्या चीजें चाहिए? आज हमें पैसा चाहिए, आज हमें रुतबा चाहिए, आज हमें नाम चाहिए। जगह के पास था, वो टैक्स कलेक्टर था, नाम रहा होगा, बाइबल बताती है धनी था, पैसा रहा होगा, किसी चीज की कमी नहीं रही होगी। लेकिन एक मंशा थी उसकी कि वो अपने उद्धार को देखना चाहता था, वो अपना उद्धार चाहता था। और आगे आप देखेंगे कि उसने अपने उस उद्धार को पाने के लिए सारी चीजों को जो है क्या किया, छोड़ दिया। लिखा है, और जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। यीशु मसीह को उसका नाम मालूम था। यीशु मसीह को उसका नाम उत्पत्ति से मालूम था, क्योंकि जितने लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं उन सबको बाय नेम जानता है। और वचन कहता है कि परमेश्वर हर एक को नाम ले लेकर पुकारता है। यीशु मसीह को पता था। और जक्कई सिर्फ यीशु मसीह से नहीं मिलना चाहता था, यीशु मसीह भी जक्कई से मिलना चाहता था। इसलिए उसने उसका नाम लेके कहा कि झट नीचे उतर आ, और क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। कितनी बार हम यीशु मसीह को निमंत्रण देते हैं कि प्रभु जी आप हमारे घर में चलिए, ठीक है। कितनी बार हम इस चीज को अपने मनों में सोचते हैं कि हम प्रभु के सेवक को इनविटेशन दें कि आप हमारे घर में चलिए, आप प्रार्थना करने के लिए चलिए, या कितनी बार, ठीक है। अब अगर मैं जक्कई की बात करूं, ठीक है, तो जक्कई सिर्फ देखना चाहता था ना, तो यीशु मसीह को देख लिया उसने, भैया आप मिल लिए, आपने देख लिया, बात खत्म हो गई ना। अब घर पे ले जाने की क्या जरूरत है? ऊपर लिखा है ना कि मैं सिर्फ देखना चाहता था, तो भाई मैंने देख लिया, ठीक है, हो गई, मुलाकात हो गई, चलो चाय वाय पी लेते हैं, कहानी खत्म करते हैं, फिर कभी मिल लेंगे, ठीक है। लेकिन कहता है कि जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा कि हे जगह झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतर कर आनंद के साथ उसे अपने घर में ले गया। यह देखकर अब जक्कई यीशु मसीह को अपने घर में ले गया। आपको क्या लगता है कि मतलब उस समय यीशु मसीह को जो लोग हैं, जो उस समय के जो लोग हैं, वो बहुत प्यार करते थे। भाई अगर जक्कई लेके जा रहा है तो डेफिनेटली सी बात है कि लोग उसको बहुत प्यार करते होंगे, बहुत मानते होंगे, बहुत उसका कोई रेपुटेशन रही होगी, कोई बहुत बड़ा रहा होगा, तभी तो लेके गया, ठीक है ना। लेकिन बाइबल कहती है कि यह देख के सब लोग कुड़कुड़ा के कहने लगे कि वो तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा। यानी जो लोगों की सोच थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो बिल्कुल अलग थी, जैसा कि कई बार हम सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो पापियों के लिए इस पृथ्वी पर आया था। वो जो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत जो अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, उनके लिए वो इस पृथ्वी पर नहीं आया था, वो पापियों के लिए आया ताकि वो उनको उद्धार दे सके। ये देखकर सब लोग उड़कुड़ा के कहने लगे कि वो तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति, बाकी उसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यीशु मसीह को लेके जक्कई अपने घर पे आया, ठीक है। उसने इस चीज को रियलाइज किया, और सिर्फ रियलाइज नहीं किया, उसने ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने अभी तक कुछ नहीं बोला जक्कई से। आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यीशु मसीह ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बिना कहे वो
अपनी आधी, कहता है कि हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। यीशु मसीह ने तो कहा ही, भाई आपके पास सब कुछ है, आप रईस हैं, आप अमीर हैं, आपके पास खाने की कमी नहीं है, कपड़े की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, तो फिर आपको और क्या चाहिए? लेकिन उसको क्या चाहिए था? उद्धार चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो उसके पास थी, इसको लेके वो यीशु मसीह के साथ उस स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता था। ये सारी की सारी चीजें यहां थी। वो अपना सब कुछ देके भी सिर्फ ये चाहता है कि मुझे उद्धार मिल जाए, इसलिए वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर टंगे हुए थे तो उद्धार और उद्धार सिर्फ और सिर्फ इस पृथ्वी पे अगर कोई दे सकता है तो वो यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है जो इस पृथ्वी पे उद्धार दे सकता है। दूसरा किसी भी, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं, आप कहीं पर भी कोई भी स्टडी कर लीजिए, कोई भी पढ़ाई कर लीजिए, किसी भी जगह चले जाइए, उद्धार का जो ज्ञान है वो और किसी के पास आपको नहीं मिलेगा सिवाय यीशु मसीह के। और जगह को ये चीज पता थी कि अगर मुझे अपना उद्धार चाहिए तो मैं अपना सब कुछ दे के भी अपने उद्धार को ले लूंगा। और यीशु मसीह के कुछ कहने से पहले इसने अपनी जो संपत्ति है वो कंगालों में दान कर दी। अब इसमें जो परिवार है वो सोच रहा होगा, क्या कर रहे हो यार जगह, ये गरीबों में तुम बांट रहे हो, यहां से तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, यहां से तो वापस भी नहीं आएगा, तुम कर क्या रहे हो, ये क्या गलती कर रहे हो? कहता हो यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उसे 4 गुना लौटा देता हो। जब भी हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, अपनी गलतियों को रियलाइज करें, उनको माने कि प्रभु हम जीवन में रहते हैं, बहुत सारी गलतियां हम कर सकते हैं, बहुत सारा गुनाह हमारे जीवनों से होता है, लेकिन आज मैं तेरे पास आ रहा हूं और मैं अपनी गलतियों को मान रहा हूं। जो भी कुछ मैंने आज तक किया है मैं उन सब को मैं मान रहा हूं, लेकिन मैं अपने उद्धार को चाहता हूं। क्योंकि उद्धार जो है अगर वो नहीं मिला, एक चीज को याद रखिएगा कि अगर उद्धार आपको नहीं मिला तो फिर आपके मसीह होने का, आपके यहां पे बैठने का, आपकी पूरी जिंदगी मेहनत करने का, आपकी पढ़ाई का, आपकी बाइबल स्टडी का, आप जितना भी जो भी कुछ कर रहे हैं उन सारी चीजों का कोई मायना नहीं है अगर आपके जीवन में यीशु मसीह का उद्धार नहीं है तो सारी की सारी चीजें व्यर्थ हैं। यदि कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो मैं उसे 4 गुना लौटा देता हूं। यीशु मसीह ने निकाला भाई, यीशु मसीह ने जगह से कहा कि आज इस घर में आशीषें आ गई हैं, आज इस घर में जो है गाड़ी भी आ गई है, आज इस घर में बंगला भी आ गया है, आज सारी जरूरतें आपकी मैंने पूरी कर दी है, आज आपके पास पहनने के लिए कपड़े की कमी नहीं होगी। ऐसे ही लिखा ना भाई, क्यों गलत बोल रहा हूं? क्या लिखा? आज इस घर में उद्धार आया है। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये सारी चीजें तो नाशवान है, ये यहीं पे खत्म हो जाती है। आज अगर आप और मैं जो यहाँ पे बैठे हैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन आज रात में ही अगर मेरा प्राण मेरे से ले लिया जाए तो कल उन सारी चीजों को क्या होगा जो मेरे पास है। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके राज्य में ही ना जा पाऊं,
ठीक है, देखिए नूह के समय में जब नूह जहाज को बना रहा था तो आपको याद है घटना, आपको याद है क्या हुआ था? बताइए बताइए। नूह जहाज को बना रहा था तो लोग उसे देख कर हंस रहे थे, ठट्टा उड़ा रहे थे, मजाक कर रहे थे उससे। और नूह बार बार कहता था कि मन डराओ, कोई संकट आने वाला, बहुत तेज बारिश आने वाली है। और उस नाव में सिर्फ 7 लोग बचे थे, नूह का परिवार। क्या उस समय प्रभु परमेश्वर का डर और भय मानने वाले सिर्फ 7 ही लोग थे? प्रभु का भय मानने वाले कितने लोग थे? 7 ही लोग थे। बहुत सारे लोग रहे होंगे भाई साहब, लेकिन ज्यादातर लोगों का जो फोकस था वो सांसारिक चीजों पे था। जब उनको उद्धार की बात कर रहा था, जब उनको ये बता रहा था, जब वो जहाज को बना रहा था, तो बता रहा था कि परमेश्वर तुम्हें सब कुछ खत्म करने वाला है, अगर तुम्हें उद्धार चाहिए तो इस नाव में आ जाओ, अगर तुम्हें उद्धार चाहिए तो इस नाव में आ जाओ। कोई नहीं आया, क्यों? क्योंकि उद्धार किसी को नहीं चाहिए। सबको क्या चाहिए? आशीषें चाहिए, सबको बरकतें चाहिए, सबको सांसारिक चीजें चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि और आज इस घर में उद्धार आया है क्योंकि ये भी इब्राहिम का पुत्र है। आज इब्राहिम की जो आशीषें हैं, अगर आप उत्पत्ति को पढ़ेंगे तो आज इब्राहिम की आशीषें यीशु मसीह जो है वो मुझे और आपको अन्य जातियों के हाथों में सौंपता है। क्योंकि ये जो जकई था ये भी इब्राहिम का एक पुत्र था, खोया हुआ था लेकिन था उसका पुत्र। मैं और आप भी जो है उसके बेटे और बेटियां हैं, ठीक है। हम खोए हुए जरूर हैं, हम अन्य जाति जरूर हैं, लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम से को जो आशीषें दी वो आज हमारे पास आ रही है। अपने आप को क्या करिए? यीशु मसीह के सामने लेके आइए। और कहता है कि यदि आज इस घर में उद्धार आया इसलिए कि ये भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। यीशु मसीह अगर इस पृथ्वी पर आया तो एक कारण कि वो हमारा क्या करे? उद्धार करे। बाकी की चीजें अगर आप चाहिए तो आप ले लीजिए, बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको उद्धार चाहिए तो आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। अगर आपको उद्धार चाहिए तो आपको यीशु मसीह के समक्ष आके अपने आप को नतमस्तक करना पड़ेगा। अगर आपको उद्धार चाहिए तो आपको अपनी बाकी सारी जिंदगी की जो आपकी ख्वाहिशें उनको एक तरफ रख के क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के सामने आना चाहिए, ठीक है। जकई जो है इसलिए यीशु मसीह को देखना चाहता था और उसके जीवन में कुछ नहीं था, बाकी तो उसके पास सब कुछ था। उसके पास उद्धार नहीं था और उसके पास सब कुछ था। हमारे पास वैसे भी कुछ नहीं है और उद्धार भी हम लेना नहीं चाहते यीशु मसीह से, जो उसने अपने लहू को बहा के हमारे लिए रखा हुआ है। हम प्रार्थना करें आज कि प्रभु जी मैं आपको देखना चाहता हूं। कितने लोग हैं जो यीशु मसीह को देखना चाहते हैं? जब आप यीशु मसीह को क्रूस पे टंगे हुए देखेंगे तो एक चीज याद रखिएगा कि वो जो पीड़ाएं यीशु मसीह ने सही, वो पीड़ाएं उसकी नहीं थी, वो पीड़ाएं मेरी और आपकी थी। वो दुख जो उसके ऊपर लाद दिया गया वो मेरा और आपका था। वो पाप जो उसके ऊपर लादा गया वो मेरा और आपका था। जो कुछ भी उसने सहा वो सब कुछ मेरा और आपका था। जब वो क्रूस पर टंगा हुआ था तो जब परमेश्वर ने उसको देखा तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम यीशु मसीह को टंगे हुए देख रहे हैं, लेकिन जब परमेश्वर ने देखा तो हम सब के जो पाप हैं वो उस क्रूस पे उस समय क्या थे? टंगे हुए थे। हम बहुत बार यीशु मसीह के पास आशीषें चाहते हैं, हम बहुत बार प्रार्थनाएं करते हैं अपने बीमारियों के लिए, दुखों के लिए, परेशानियों के लिए। हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं अपनी जरूरतों के लिए,
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास आना, तो सिर्फ एक चीज के लिए आइए, वो है आपका उद्धार। जैसे जक्कई देखना चाहता था यीशु मसीह को, आप सब भी एक बार यीशु मसीह की तरफ देखिए कि प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, मैं उस उद्धार को लेना चाहता हूं जो क्रूस पे टंगे हुए यीशु मसीह से हमारी तरफ आता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बहुत अच्छा सुंदर वचन जो आज प्रभु के दास ने हमको दिया। और ये हकीकत बात है कि हम चर्च में आते हैं या प्रभु के पास आते हैं तो हमारा एक मोटो होता है, हमारा एक मकसद होता है। प्रभु को हम अपनी बीमारी के लिए आते हैं, अगर हमारे घर में कोई फाइनेंस स्थिति खराब हो चुकी है तो उसको सुधारने के लिए आते हैं कि परमेश्वर हमारे घर में धन नहीं रोक रहा है, धन आ जाए। लेकिन उद्धार के विषय में आज सोचना पड़ेगा। हम सब लोगों को एक उद्धार की जरूरत है, क्योंकि बगैर उद्धार के हम प्रभु के उस मकान में नहीं जा सकते, उस जगह पर नहीं जा सकते जो प्रभु बहुत साल पहले हमसे कह के गया कि मैं चाहता हूं अपने पिता के घर, और जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करूंगा कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रह सको। तो इसलिए हमारा आज मकसद होना चाहिए कि अपने प्रभु के साथ में हम संगति कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारा उद्धार नहीं होगा तो हम अपने प्रभु के साथ नहीं रह सकते। वह आ जाए जल्दी से और फिर गाना गाया जाए, उसके बाद हथियार लेके और छोटी सी ग्रैप, जो कि दूसरी मीटिंग वाले भी हमारे पास आ चुके हैं। सब लोग खड़े हो जाए। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना
नाम